नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी फ्री टैबलेट योजना से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। हम आपको बताएंगे कि यूपी टैबलेट और स्मार्टफोन, काफ़ी छात्रों के मन में सवाल भी चल रहा होगा कि आने वाले समय में टैबलेट मिलेगा या स्मार्टफोन मिलेगा, या जो केवाईसी की प्रक्रिया अभी तक चल रही है उसकी लास्ट डेट कब है और यूपी टैबलेट स्मार्टफोन योजना में क्या बदलाव हुआ है, ये सारी चर्चा करने वाले हैं इसी वीडियो में। प्रयास करेंगे इस वीडियो में कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचा सकें। अगर आप आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस YouTube चैनल पर आपको समय समय पर यूपी टैबलेट, यूपी स्मार्टफोन की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। इससे पहले एक जो न्यूज है, अपडेट है जो कि विभाग के द्वारा पब्लिक की गई है। अब हम आपको बताते हैं क्या न्यूज है जो विभाग के द्वारा टैबलेट और स्मार्टफोन योजना के लिए पब्लिक की गई है। आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, आवश्यक सूचना। पहले हम आपको ये वाली सूचनाएं बताएंगे, फिर आपको आगे बताएंगे कि आप जो केवाईसी कर रहे हैं टैबलेट वेरिफिकेशन के लिए या स्मार्टफोन वेरिफिकेशन के लिए, तो वह कब तक आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट करेंगे जिससे आने वाले समय में टैबलेट या फिर स्मार्टफोन का आपको लाभ मिल सके। चलिए पहले इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अब यहां पर आपके सामने एक पहला बिंदु है, तो इस पहले बिंदु को आप समझिएगा। यहां पर लिखा हुआ है आपका औद्योगिक विकास अनुभाग उत्तर प्रदेश के शासनादेश दिनांक 25/7, जो 25 जुलाई में एक लेटर जारी किया गया था। उस लेटर में क्या था उसे समझिएगा। यहां पर लिखा हुआ है अनुपालन के सभी लाभार्थी टैबलेट प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। ऐसे विद्यार्थी जो कोई भी कोर्स कर रहे हो, किसी भी एफिलिएटिंग एजेंसी से हो, कोई भी आपका विद्यालय हो, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में आपका विद्यालय होना चाहिए। अब लिखा है उक्त के क्रम में दिनांक 22 अगस्त को पूर्वाह्न से इस पोर्टल पर लागू की जाने वाली नई व्यवस्था निम्नवत है। 22 अगस्त से डिजी शक्ति पोर्टल पर जो अपडेट की प्रक्रिया है वो अपडेट कर दी गई है। आज आपकी 25 अगस्त हो चुकी है। अब जो अपडेट है वो अपडेट आपका 3 दिन पहले ही पोर्टल पर अपडेट की जा चुकी है। अब क्या क्या अपडेट हुई है उन बिंदुओं को आप देखिएगा। वीडियो को स्किप ना करें, प्रयास करेंगे कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचा दें। अब अगला पॉइंट है संस्थान स्तरीय लॉगिन। कुल मिलाकर जब संस्थान आपकी प्रक्रिया को लॉगिन करके देखता है कि कितने बच्चों की केवाईसी हुई है या कितने बच्चे हैं जो केवाईसी के लिए अभी तक पेंडिंग में हैं, तो पहले संस्थान वाले इन बात को समझिएगा। आगे फिर छात्रों के लिए भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है दिनांक 22 अगस्त से नई व्यवस्था लागू होने के उपरांत संस्थान द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किए गए सभी लाभार्थियों द्वारा स्वतः टैबलेट वितरण हेतु पात्र होंगे। कुल मिलाकर अब आपने पहले हमने एक वीडियो बनाया था लगभग 10 से 15 दिन पहले, तो हमने आपको उसमें बताया था, विभाग ने एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग के माध्यम से बताया था कि आने वाले समय में स्मार्टफोन को बंद कर सभी कोर्सों में सभी छात्रों को टैबलेट वितरण किया जाना है। अब लेटर एक बार फिर दोबारा से पोर्टल पर भी हाईलाइट लिंक के माध्यम से प्रकाशित कर दिया गया है। आगे क्या पॉइंट है, यदि जनपद के स्टॉक में टैबलेट एवं स्मार्टफोन दोनों हैं, टैबलेट स्मार्टफोन आपके एडीएम ऑफिस से, आपके जिले से, जहां आपके जिले का ऑफिस होता है, जहां पर आपके डीएम बैठते हैं, जहां आपके समाज कल्याण अधिकारी बैठते हैं, जहां आपके एडीएम बैठते हैं, वहीं से सारी प्रक्रियाएं होती हैं टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण योजना से रिलेटेड। आपके हर जिले में ये सब ऑफिस बने हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर जिस जिले में टैबलेट और स्मार्टफोन दोनों उपलब्ध हैं तो उस केस में क्या छात्रों को क्या वितरण किया जाएगा या फिर क्या नहीं वितरण किया जाएगा। चलिए पॉइंटों को देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्टफोन के चयन हेतु केवल यह अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे जिनको संस्थानों द्वारा
नई व्यवस्था लागू होने के पूर्व तक स्मार्टफोन हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जा चुका था। वह उपलब्धता तब तक जारी रहेगी जब तक कि जनपद में स्मार्टफोन का स्टॉक शून्य नहीं हो जाता। अगर आप देख रहे होंगे एक बीएससी का कोर्स चलता है, तो बीएससी के कोर्स में बैचलर ऑफ साइंस में स्मार्टफोन छात्रों को दिया जाता है। अगर ऐसे छात्र जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है और इन्हें स्मार्टफोन मिलना है, अगर जनपद में स्मार्टफोन अवेलेबल हैं, तो उन्हें पहले स्मार्टफोन ही दिए जाएंगे। जरूर है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर गवर्नमेंट ने बोला है कि टैबलेट हम देंगे। टैबलेट तभी देंगे जब स्मार्टफोन का जो जनपद में स्टॉक है, जब तक वह स्टॉक आपका शून्य नहीं हो जाता तब तक आपको स्मार्टफोन ही वितरण किया जाएगा। जब स्टॉक आपका शून्य हो जाएगा उसके बाद ही टैबलेट आपको वितरण किया जाएगा। और आगे क्या क्या पॉइंट है, एक पॉइंट आगे और है, इसमें लिखा हुआ है, इन पॉइंटों को देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट वाला, इसे थोड़ा आप समझिएगा। यदि कोई लाभार्थी स्मार्टफोन एवं टैबलेट दोनों के लिए चयन हेतु तो उपलब्ध है, तो जनपद द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उस लाभार्थियों को पूर्व में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्राथमिकता पर स्मार्टफोन हेतु चयन किया जाए, ताकि जनपद में उपलब्ध स्मार्टफोन का स्टॉक शून्य हो सके। आपने जाना होगा काफी जिलों में स्मार्टफोन और टैबलेट का स्टॉक रहता है, तो सबसे पहले आपको स्मार्टफोन का जो स्टॉक है वो हर जिले से शून्य किया जाएगा। भले ही आपका कॉलेज, भले ही आपका कोर्स टैबलेट के लिए निर्धारित हो, लेकिन अब स्मार्टफोन ही आपको दिया जाएगा। जब तक जनपद में स्मार्टफोन शून्य नहीं हो जाते तब तक किसी भी छात्र को टैबलेट योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। लाभ दिया जाएगा, स्मार्टफोन योजना का लाभ दिया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि जनपद के स्टॉक में केवल टैबलेट हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, आपके मन में भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर जनपद में स्मार्टफोन शून्य हो चुके हैं और केवल टैबलेट ही उपलब्ध हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा, बात को देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, संस्थान द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किए गए सभी लाभार्थियों को अब केवल टैबलेट वितरण हेतु चयन किया जाएगा। इनमें वह लाभार्थी भी शामिल होंगे जो नई व्यवस्था लागू होने के पूर्व तक संस्थान द्वारा स्मार्टफोन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जा चुके होंगे, परंतु स्मार्टफोन का स्टॉक शून्य होने के कारण उन्हें यह उपकरण वितरण नहीं हो सका था। कुल मिलाकर अगर स्मार्टफोन का हर डिस्ट्रिक्ट में, आपका उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला हो, आपके जिले में अगर स्मार्टफोन का स्टॉक शून्य हो चुका है तभी आपको टैबलेट दिया जाएगा। और जो टैबलेट वाले स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें टैबलेट पहले जो दिया जाता रहा है, अब टैबलेट में सभी छात्रों को आने वाले समय में टैबलेट ही दिया जाएगा। सबसे पहले स्मार्टफोन का जो हर डिस्ट्रिक्ट में स्टॉक बचा हुआ है, तो उस स्टॉक को खत्म करके उसके बाद टैबलेट वितरण योजना का लाभ सभी छात्रों को दिया जाएगा। तो जो नई अपडेट थी, हमने प्रयास किया है, आपको जानकारी दी है। जानकारी में आपके मन में टैबलेट या स्मार्टफोन के जो भी सवाल चल रहे होंगे, सवाल का आंसर आपको मिल चुका होगा। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो ई केवाईसी आप लगातार कर रहे हैं, ई केवाईसी लगातार जो आप कर रहे हैं वह कब तक होगी, क्या उसकी लास्ट डेट है? तो चलिए हम सभी छात्रों को बताना चाह रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हो, अगर वह विद्यालय आपका टैबलेट या स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत आता है, तो अभी टैबलेट ई केवाईसी की कोई भी लास्ट डेट नहीं है। लगातार छात्र में कमेंट कर रहे थे, तो हम उन्हें बताना चाह रहे हैं टैबलेट ई केवाईसी की कोई भी लास्ट डेट नहीं है, लेकिन सभी छात्र आज की ही डेट में अपनी केवाईसी को कंप्लीट करें। अगर केवाईसी करने में किसी भी छात्र को समस्या आ रही है तो सबसे पहले अपने कॉलेज में ही जाएं, क्योंकि आपके कॉलेज के ही प्रधानाचार्य या आपके जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह होते हैं उसमें ही से ही आपका नोडल अधिकारी डिजिशक्ति पोर्टल पर आपके कॉलेज का ही बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपने कॉलेज में संपर्क करिए और जल्द से जल्द इसी महीने के अंत तक अपनी ई केवाईसी को कंप्लीट कराइए। और अगर ई केवाईसी कंप्लीट करने में किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हमारी टीम है जो ई केवाईसी करने में आपकी मदद करेगी। जो भी उनका मामूली शुल्क होगा आप शुल्क पे कर अपनी ई केवाईसी को कंप्लीट करा पाएंगे। नंबर हम आपको दिए दे रहे हैं 75505350
282 इस नंबर पर संपर्क करके अगर आपको टैबलेट स्मार्टफोन योजना रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है या आपकी केवाईसी नहीं हो पा रही है या आपके मन में कोई भी सवाल हो, डिजी शक्ति पोर्टल से हो, स्मार्टफोन योजना से रिलेटेड हो, टैबलेट योजना से रिलेटेड हो, आपका पूरा प्रयास करेंगे इस नंबर के माध्यम से आपकी सभी समस्याओं का हल आपको दिया जा सकेगा। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे ही आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी इसी महीने के अंत तक, अगर आपको केवाईसी करने का ऑप्शन आ रहा है तभी आप केवाईसी को कर पाएंगे। काफी कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्हें केवाईसी का अभी तक मौका ही नहीं मिल रहा होगा, तो उस मौके के लिए केवाईसी की सारी प्रक्रिया होती हैं जो लगभग कॉलेज की तरफ से सारी प्रक्रिया की जाती हैं, उसके द्वारा फिर आपका विभाग करता है। जब विभाग सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट कर देता है उसके बाद ही केवाईसी का ऑप्शन छात्रों के लिए खोला जाता है। तो ऐसे छात्र जिनका केवाईसी करने के लिए ऑप्शन खुला हुआ है, तो ऐसे छात्र अगस्त महीने के लास्ट तक अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लें, तो उन्हें 15 लगभग सितंबर से, जो अगस्त के बाद आपका सितंबर महीना आने वाला है, तो 15 सितंबर तक आपको टैबलेट योजना का या स्मार्टफोन योजना का, पहले स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे, उसके बाद फिर टैबलेट वितरण, सभी छात्रों को हर एक कोर्स में टैबलेट ही वितरण किए जाएंगे। तो आप लोगों को जानकारी जो हमने बताई है, जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई मन में सवाल आ रहा है तो बेनिश्चिंत होकर आप सवाल को कमेंट करिए। कमेंट के बाद भी अगर आपका कोई स्क्रीनशॉट है या कोई चीज़ आप भेज के उस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की, अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल देंगे, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप ऐड हो जाएंगे। तो वहाँ आप किसी भी समस्या का स्क्रीनशॉट भेजकर भी अपनी समस्या को हल करा पाएंगे। तो सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और आपके जो भी साथी हों जो यूपी टैबलेट योजना का, यूपी स्मार्टफोन योजना का इंतजार कर रहे हों, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके केवाईसी कब तक होगी, टैबलेट मिलेगा या स्मार्टफोन मिलेगा, क्या आगे की प्रक्रियाएं होती हैं, सो सारी जानकारी उन्हें भी मिल जाएंगी। तो एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।